नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी देखते हैं। देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के लिए व्याकरण साहित्य का महत्वपूर्ण प्रश्न। और हम यूनिट वाइज प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। इसमें अभी हमने वैदिक साहित्य देखा है, दर्शन साहित्य और व्याकरण साहित्य। तो चलिए देखते हैं आज का हम अपना पहला प्रश्न। और ये व्याकरण साहित्य की अंतिम कक्षा है। इसके बाद हम साहित्य के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अंग्रेजी भाषायाः संबंधः कया भाषा शाखायाः अस्ति? तो इसका सही विकल्प है जर्मानिक भाषा, जर्मानिक शाखा। संस्कृत भाषायां निम्नलिखितेषु स्वरेषु कस्य स्वरस्य दीर्घो? तो इसका सही विकल्प है आपका 102 का ऋकारस्य। अगला प्रश्न है आपका, अन्त्यादलः पूर्ववर्णस्य का संज्ञा भवति? तो अन्त्यादलः पूर्ववर्णस्य उपधा संज्ञा भवति। 103 नंबर प्रश्न का बी विकल्प आपका सही उत्तर है। निषेध विकल्पयोः का संज्ञा का भवति? तो इसका सही विकल्प है विभाषा संज्ञा। षोडनपुंसकस्य इति सूत्रेण का संज्ञा? सर्वनाम स्थान संज्ञा। अनुविष्णु इति अत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्रेण कस्मिन् अर्थे अव्ययी भाव समासः? तो यहाँ पर आपका पश्चाद अर्थ में अव्ययी भाव समास है। घी संज्ञा केन सूत्रेण भवति? तो घी संज्ञा आपका जो है यहाँ पर शेषो ध्यसखी। अगला प्रश्न है, हेतु अर्थे का विभक्ति? हेतु अर्थे तृतीया विभक्ति। पाणिपादम अस्मिन् पदे समास विग्रह भवति? पाणिपादे अस्मिन् पदे समास विग्रह आपका जो है पाणि च पादौ च। अगला प्रश्न है आपका, ध्रुवम पाये अपादानम कुक्कुटमयूर्यौ इति अस्य पदस्य लौकिक विग्रह भवति? तो इसका सही विकल्प है कुक्कुटश्च मयूरी च। अगला प्रश्न है, अधोनिर्दिष्टानां समीचीनां तालिकां चिनोत। तो 112 नंबर प्रश्न का हम देखें तो अ को मिलाएंगे 3 से, ब को मिलाएंगे 4 से, इसके बाद स को मिलाएंगे 2 से। इस तरीके से हमारा सी विकल्प आपका सही उत्तर है 112 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि किम संज्ञक स्यात्? संहिता संज्ञा। चोराद विभेति इति अत्र अपादानं केन सूत्रेण विधीयते? तो इसका सही विकल्प है आपका भित्र अर्थानां भय हेतु। चर्मणि द्विपिनं हन्ति इति उदाहरणं कस्य भवति? तो इति उदाहरणं आपका जो है 115 नंबर, निमित्तात् कर्मयोगी। भाषा परिवर्तनस्य कति बाह्यकारणानि सन्ति? तो भाषा परिवर्तनस्य 8 बाह्यकारणानि। भारोप्य भाषा परिवारे शतं वर्गस्य कति प्रमुख भेदाः? इसका सही विकल्प है शब्द। नदी संज्ञक शब्द नास्ति? नदी संज्ञक शब्द नास्ति। 118 क्षमा कीजिए 218 नंबर प्रश्न का आपका सरित सही विकल्प है। अगला प्रश्न है आपका, इदुदेदन्तस्य द्विवचनस्य शब्दस्य का संज्ञा भवति? प्रगृह्य संज्ञा। गामदोग्धिपयः इति अत्र गाम पदे कर्म संज्ञा केन सूत्रेण भवति? इसका सही विकल्प है अकथितं च। अगला प्रश्न है हमारा, कटे आस्ते इति अत्र कीदृशः आधारो वर्तते? औपश्लेषिकः। द्वितीया चतुर्थौ भवतः 222 नंबर प्रश्न गत्यर्थ कर्मणि। अगला प्रश्न है आपका, नीलोत्पलम इति अत्र नपुंसकत्वं केन सूत्रेण भवति? इसका सही विकल्प है आपका सनपुंसकम। भूतपूर्वः इति अत्र भूत शब्दस्य पूर्वप्रयोगः कस्मात् भवति? तो इसका सही विकल्प है आपका 224 नंबर, भूतपूर्वे चरट इति केवल समासत्वात्।
अगला प्रश्न है आपका अधस्तनानाम उचित विकल्प लगाना है हमें। तो देखते हैं, अ को मिलाएंगे हम 2 से, तो इस तरीके से हमारा अ का 2 होगा। उसके बाद ब का हमारा 1 होगा, स का 3 होगा और द का 4 होगा। इस तरीके से हमारा सी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका केंटुम वर्गस्य भाषा अस्ति। केंटुम वर्गस्य भाषा लैटिन भाषा। संस्कृत भाषायाः घ ध भ वर्णाः जर्मानिक भाषाया भवन्ति। तो इसका सही विकल्प है ग द ब। कस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवितुमर्हति। तो इसका सही विकल्प है आपका कृष्ण अम शितसु। अग्निचित इति अत्र उपधा संज्ञा अस्ति। तो इसका सही विकल्प है आपका 129 नंबर प्रश्न का डी विकल्प आपका ई वर्णस्य सही है। पशुना रुद्रम यजेत इति अत्र पशुना पदे का तृतीया वस्तुतः कस्मिन् कारके अस्ति। कर्मकारके। पुष्पाणि स्पृहयन्ति इति अत्र पुष्पाणि इति अस्य कर्मसंज्ञा भवति ईप्सिततमत्वात्। अगला प्रश्न है आपका 232 नंबर अव्ययी भाव समासे अव्ययः। अव्ययी भाव समासे अव्यय संज्ञायाः फलं किम। तो इसका सही विकल्प है आपका सुप्लुकः। सुमद्रम अत्र शु अव्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते। समृद्धि इति अस्मिन् अर्थे। 233 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही उत्तर है। और अगला प्रश्न है सुर नपुंसकम इति अनेन सूत्रेण नपुंसकत्वं भवति। तो समाहार द्विगु समासे। अगला प्रश्न है आपका विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः समासः कः। केवल समासः। अगला प्रश्न हमें उचित मिलान करना है 36 नंबर प्रश्न। तो इसमें आपका अ को मिलाएंगे 2 से, ब को 1 से, स को 4 से और द को 3 से। इस तरीके से हमारा डी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हलो अंतरा संयोगः। कर्मधारय समास विधायक सूत्रम किम अस्ति। तो कर्मधारय समास विधायकम सूत्रम जो है विशेषणम विशेषणेन बहुलम। वीर पुरुष को ग्रामः इति अत्र कः समासः। तो बहुव्रीहि समासः। श्रीः इति अत्र कस्मिन् अर्थे प्रथमा। तो श्री इति अत्र प्रातिपदिक मात्र अर्थे प्रथमा। अनुक्त कर्मणि का विभक्ति भवति। तो अनुक्त कर्मणि तृतीया विभक्ति। आख्यातोपयोगे इति अनेन किं विधीयते। अपादान संज्ञा। स्वाहा शब्देन शब्दयोगे का विभक्ति भवति। चतुर्थी। कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण किं विधीयते। तो इसका सही विकल्प है आपका षष्ठी। आधारः कतिविधः त्रिविधः। अगला प्रश्न है आपका दंपति अस्मिन् पदे समास विग्रहः भवति। इसका सही विकल्प है जाया च पतिश्च। पुष्पेभ्यः स्पृहयति इति अत्र चतुर्थी विधायक सूत्रम किम अस्ति। तो स्पृहे रिप्सितः। अगला प्रश्न है आपका मांगलिक आचार्यो महतो शास्त्रौषधस्य मंगलार्थम आदितः किम प्रयुङ्क्ते। तो इसका सही विकल्प है आपका सिद्ध शब्दम ईजादेश्च गुरुमतो नृक्ष इति सूत्रेण किं विधीयते। इसका सही विकल्प है आपका आम। अगला प्रश्न है आपका उचित मिलान करना है। तो यहाँ पर अ को मिलाएंगे 3 से, ब को मिलाएंगे 1 से, स को 4 से और द को 2 से। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का सी विकल्प आपका सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने व्याकरण साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आगे भी यूनिट वाइज ऐसे ही प्रश्न उत्तरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करिए, अच्छे कमेंट करिए। अब हम अगला साहित्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।